फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और इसी पैराए में इकबाल यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत मिल जाती है, वो फिर वो दो आलम से लापरवाह होता है। उसे किसी की फिक्र और परवाह नहीं होती, कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे भौंक रहा है। बस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी वाबस्तगी हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चारे दर्दे रजा करते हैं। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज़ों, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हसीन और पुरबहार मौका है, और जिस इलाके से भी हम गुजर जाते हैं रोशनियां बताती हैं कि कौन रहता है यहाँ। लाइटिंग बताती है कि किस तरह के लोग किस मोहल्ले में रहते हैं। उजाला सुन्नियों के उजाले को बताता है, और अंधेरा किसी के अकीदे के अंधेरे को बताता है। गुले गुलजारे बरकातियत हुजूर सैयदी अमान मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात बग़ैर किसी धक्के के अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। हजरात, आबरूए खानवादे मारहरा, गुले गुलजारे बरकातियत, यादगारे असलाफ हुजूर सैयदी वसनदी अमान मिल्लत, इस बज़्म की रौनक नहीं बल्कि जान बने तशरीफ़ रखते हैं। और अरसी केरे वालों की खुशनसीबी है कि उस अजीम खानवादे के चश्मो चिराग को आपने अपने यहाँ मदू किया हुआ है, बल्कि हज़रत ने यहाँ पर कदम रंजा फरमाया हुआ है। जिनके दरबार की निस्बत हासिल करके वक्त का मुजद्दिद यूं कहता था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो एक गुंबद है जिसके नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है। उसी मारहरा मुतहरा की खुशबुएं लिए हुए कर्नाटक की सरजमीन पर यह सैयदजादा तशरीफ लाया हुआ है। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ व बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है, और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इक़बाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदामल्लाहु फ़यूज़हु, लेकिन हज़रत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हज़रत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह।
मीलाद मुबारका का पुरबहार मौसम है। रबीउल अव्वल शरीफ ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीज़ों, ये किस्मत की बात है। मीलाद 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 एक लफ्ज़ सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज़ नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो वो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है। पैदाइश की खुशी भी है साथ में, हर एक के लिए नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ मुझे आप ये बताओ, जो इस मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके मीलाद पर शिर्क और बिदात के फतवे लगाते रहते हैं, उनसे पूछो होता क्या है मीलाद में? जिक्र रसूल पाक ही तो है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अभी मैं देख रहा था कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज़ है ये, कहीं है नहीं। सामने वाले ने कहा कि सुना है सुन्नी लोग जवाब में कहते हैं कि मक्का में हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाई, इसलिए कि कुफार और मुशरिकीन थे जब हुजूर वहां पैदा हुए थे। लेकिन जब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए थे तो मदीने वालों ने दफ बजा करके हुजूर का इस्तकबाल किया था, हुजूर की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हम मदीने वालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को ये नहीं पता हर साल आज़ादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आज़ादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मुल्क एक बार आज़ाद हुआ था कि हर साल आज़ाद होता है? एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर क़यास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयाँ भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो। सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ थोड़ा, किसी के यहाँ ज्यादा, लेकिन मना रहे हैं सब। एक ट्रेंड नहीं है बर्थडे मनाने का। तुम नहीं भी मनाओ तो बच्चे तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के पूछते हैं मेरा बर्थडे है, क्यों नहीं मना रहे हो? वो बच्चों को आज मैं ये तालीम देना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे तुम्हारे यहाँ कहीं पर भी ये सड़न अगर आ गई जो हुजूर की मीलाद पर ये कहते हैं एक ही साल हुजूर तशरीफ लाए थे, हर साल क्यों? तो अपने बाप से भी कहो मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों? हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहां पर बरकत है और जिसका रहना यहां रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों
कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए, जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन है। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। यह ऐसी ही बात है, मैं आपको बताता हूं, इस पर मैं जवाब बाद में देता हूं। अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे, तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया, लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या? वहां के कुएं से उठा करके लाते हो। किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास। कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूं, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूं झाड़ता हूं, तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं है? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब तआला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकेले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अजाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अजाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी है वो अपने नबी को बशर। बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अजाब आया। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिरक है, कुफ्र है। अजाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब जलवागर है।
अब ये आयत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया, व अंत फीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। कुरान से पूछो क्या वो 63 साल ही अजाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अजाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अजाबात नहीं आते, बल्कि कयामत तक वैसे अजाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, कयामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के, कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका यह मानना है कि सिर्फ मैं मदीने में ही रहता हूं तो वो यही रह जाए, और जिसका यह मानना है कि हर आशिक रसूल के साथ रहता हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए मेरी खुशबुएं उसके साथ हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिला करके सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो इबलीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इबलीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इबलीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इबलीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इबलीस खुश नहीं था जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इबलीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीज़ें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मार देना। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए? दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के, फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं।
जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है, रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है, और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है, यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए, इस नौजवान के पास आए। वो बुजुर्ग पूछने लगे, क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा, मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है, मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया, और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा, आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी, आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था, और इसका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है, मैं अर्ज करता हूं, उस लड़के ने पूछा, मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था
ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया? सुनो ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था? बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी। बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से, ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है, अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी? रब ताला ने फरमाया, हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। ये बात किस लिए मैंने अर्ज की? इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो। उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला आई है, एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।
आपको मैं ये बात बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ एक सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेख्तियारी में हिल जाता है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं। चलते चलते अगर कंकरी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेइख्तियार हिल जाते हो। कांटा भी चुभे, सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था वो बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि यह सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान, जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हजरत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की सिर्फ नींद पर, उठाया नहीं। लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है, ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हैदर कर्रार की नमाज, नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है,
मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा। एक सिद्दीक अकबर, जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया। और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं। जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें। असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं, ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से यह साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखें हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है, आबरू माजना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफास, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, चलो दौड़ भाग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए, दुनिया में क्या क्या चीजें सब गिनाओ, मैं बोलता हूं। सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी? बताता हूं तुम्हें। हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लाहो कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लाहो कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, यह कहता हुआ कि दरियाए नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है, वो दरियाए नील हर साल सूख जाता है। और मसरी लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चलानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए?
हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरियाए नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरिया नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, सहाबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सिर्फ वाकयात नहीं है, सुनो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है? किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया इन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है उनसे जो वफा किया है अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाकयात। हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहबी रसूल है, सुनो तवज्जो से। और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार ना भाला ना नेजा कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटने लगा और दुम हिलाता हिलाता रास्ता दिखाता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़कर गया। उनके जो हो जाओ कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते हो, झंडे लगाकर अपने गलों में पट्टे डालकर इसके उसके नारे लगा लगा कर, होता क्या है सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं बाकी कुछ नहीं। और क्या है इनके पास, इधर से धक्का मारा उधर पहुंचा, उधर से धक्का मारा इधर पहुंचा, और इनके खुद के 5 साल के ठिकाने नहीं। जिनके 5 साल के ठिकाने नहीं उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता किए हो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हो। और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाती, उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं।
एक बात, उसी मर्द कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्द कलंदर का ये नारा देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है? जेलों में बंद पड़े हुए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़ो। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के बेशबहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा, इनको राजी किया, उनके साथ बैठा, उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते? इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारे राम मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता। ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा, हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे? आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना। यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ, और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के ताकतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।